फिल्म की शुरुआत में हम पीटर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रिसेंटली अपनी मॉम और सिस्टर के साथ नए जगह पर शिफ्ट हुआ था। उसे एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो हर समय अपनी स्पेस की दुनिया में खोया रहता था। दरअसल उसके डैड एक समय पर एस्ट्रोनॉट हुआ करते थे जो अनफॉर्चुनेटली मून पर जाने के मिशन में मारे गए थे और तब से पीटर खुद भी एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। पर उसकी छोटी बहन एनी बहुत ज़्यादा शरारती थी और अक्सर उसके काम में डिस्टर्ब किया करती थी। इस वजह से पीटर की एनी से बिल्कुल नहीं बनती थी। पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि एक बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ से सीन चेंज होकर एक बग विलेज में आता है जहाँ एक बीटल मिस्टर जूम कुछ लेडी बग्स को स्टोरी सुना रहा होता है कि आज से काफ़ी समय पहले वो और उसकी प्रजाति एक पेड़ पर खुशी से रहा करते थे, जहां उसकी मुलाकात मिसेस जूम से हुई थी और उन्होंने आपस में शादी कर ली। पर उनकी ये मैरिड लाइफ शुरू होने से पहले ही एक इविल मैन ने अपने कंपेनियन के साथ मिलकर उनके पेड़ को काट डाला। उन बीटल्स की सेना ने उनका सामना करने की कोशिश की पर वो उनके सामने जरा भी टिक नहीं पाए। तब अपने जगह और अपनों को मुसीबत में देखकर मिस्टर जूम ने नाइट फेरी से मदद मांगने का फैसला किया और पुरानी कहावतों के अनुसार मूनलाइट क्रीक में जंप लगा दिया, जिसके बाद वो आसमान से होता हुआ सीधा मून पर जा पहुंचा, जहां उसने वहां की क्वीन नाइट फेरी को अपनी परेशानी बताते हुए उनसे मदद मांगी। नाइट फेरी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई पर उनके अर्थ पर आने तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे गुस्सा होकर नाइट फेरी ने इविल मैन को श्राप देकर उसके मशीन और कंपेनियंस के साथ हमेशा के लिए मून पर भेज दिया। पर इस सब में मिस्टर जूम का एक हाथ, उनका पेड़ और मिसेस जूम भी मून पर ही चले गए। तब मून फेरी जूम की उदासी देखकर कहती है कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन इस स्पेल को तोड़ने के लिए तुम्हें एक ऐसे बच्चे को ढूंढना होगा जो जानवरों से बहुत प्यार करता हो, क्योंकि वही तुम्हारी मदद कर सकता है। मिस्टर जूम ये सब उन लेडी बग्स को बता रहा होता है पर वो उसकी इन बातों पर यकीन नहीं करते और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि ये सब मिस्टर जूम की काल्पनिक कहानियाँ हैं। वहीं पीटर जब अपनी बहन एनी के साथ स्कूल जा रहा होता है तभी उसे कुछ बुली किड्स मिल जाते हैं जो उसे यहाँ नया समझकर परेशान करने लगते हैं और नीचे आराम कर रहे मिस्टर जूम को पकड़कर एक बोतल में डाल देते हैं और पीटर को उसे गुलेल से शूट करने को कहते हैं। एनी अपने भाई को ये क्रुएल्टी करने से मना करती है और पीटर भी ये नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर अपना निशाना बदलकर मधुमक्खी के एक छत्ते पर लगा देता है, जिस वजह से उन बुली किड्स को वहाँ से भागना पड़ता है। मिस्टर जूम पीटर और एनी की ये फेवर देखकर समझ जाता है कि ये बच्चे दिल के बहुत अच्छे हैं और ये जरूर मेरी वाइफ को वापस लाने में मदद कर सकते हैं। पर उसके उन्हें आवाज लगाने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। एनी स्कूल में अपने भाई से कहती है कि वो बग बात कर सकता था और उसने कहा कि वो हमारी मदद चाहता है, क्योंकि एनी अक्सर फेरी टेल्स की कहानियां पढ़ती रहती थी और उन्हें सच माना करती थी। पर पीटर को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि बग्स कभी बात नहीं करते। वहीं मिस्टर जूम बड़ी मुश्किल के बाद फाइनली पीटर के घर को ढूंढ लेता है और चिमनी के थ्रू घर में चला जाता है जहाँ वो एनी से मिलता है। एनी भी उसे वापस देखकर बहुत एक्साइटेड होती है और जूम की सारी बात सुनने के बाद पीटर को जगाती है और उससे कहती है कि हमें मिस्टर जूम की मदद करनी होगी, इसलिए हमें मून पर जाना होगा। पर पीटर हर बार की तरह एनी की कही बातों को बकवास मानता है और उसकी पूरी बात सुनने के बाद इरिटेट होकर उसे वहाँ से जाने को कहता है। मिस्टर जूम एनी से कहता है कि फुल मून डिसअपियर होने वाला है और पीटर का हमारे साथ चलना बहुत जरूरी है। पर एनी ये कहकर मिस्टर जूम के साथ चली जाती है कि मैं अकेले 2 के बराबर हूँ और पीटर की जब आँख खुलती है तो वो एनी को घर से बाहर जाते देखता है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए जाता है। पर उसके एनी तक पहुंचने से पहले ही वो मूनलाइट क्रीक में जंप लगा देती है, जिसके बाद पीटर देखता है कि एक बड़ी सी लहर एनी को अपने साथ लेकर मून की तरफ चली जाती है। पीटर भी अपनी बहन को बचाने के लिए उस क्रीक में कूद जाता है, जिसके बाद वो स्पेस से होते हुए सैटेलाइट से टकराकर बादलों की दुनिया में आ जाता है। पीटर को लगता है कि वो सपना देख रहा है, तभी वो किसी को टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ झांकते हुए देखता है
और उसके करीब जाने पर उसे पता चलता है कि वो सैंडमैन है, जो लोगों को सोते समय अच्छे अच्छे सपने दिखाता है। सैंडमैन पीटर को वहाँ देखकर उसे भी नींद में भेजने वाला होता है, पर पीटर उसे कहता है कि आप बच्चों के दोस्त हैं और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तब सैंडमैन उसकी बात मान जाता है। इसके बाद पीटर उन्हें अपनी बहन के बारे में बताता है और उसे ढूंढने में सैंडमैन की मदद मांगता है। दूसरी ओर एनी और जूम भी उनसे कुछ दूर बादलों की दुनिया में ही आ गिरे थे, जहां जूम का साइज अब बड़ा हो चुका था। तभी उन्हें वहां कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जिनके पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो सब स्टार्स हैं और यहाँ स्कूल में सैंडमैन से पढ़ने आए हैं। जूम उनसे मून तक जाने का रास्ता पूछता है। तभी वहाँ बिजली कड़कने लगती है, जिससे जूम को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं सैंडमैन को दूर से देखने पर स्कूल से धुआं निकलता दिखाई देता है, इसलिए वो पीटर के साथ उसे देखने जाता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। पीटर को वहाँ एनी की बैग मिलती है और आगे जाने पर उन्हें जूम मिलता है, जो उन्हें बताता है कि कुछ बुरे लोग उन शूटिंग स्टार और एनी को किडनैप करके अपने साथ ले गए। जूम उनसे इसलिए बच गया था क्योंकि उसने मरने का नाटक किया था। वहाँ सैंडमैन उन्हें बताता है कि अगर तुम कल सुबह तक अर्थ पर नहीं पहुँचे तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। ये सुनकर पीटर को खुद पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने कभी भी एनी की बातों पर यकीन नहीं किया था। तभी सैंडमैन को वहाँ एक मूनस्टोन मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये काम जरूर मूनमैन का है। दूसरी ओर हम एनी और बाकी स्टार्स को देखते हैं, जिसे उसी इविल मैन ने पकड़ा था, जिसे एक समय पर नाइट फेरी ने श्राप देकर मून पर भेज दिया था और अब वो खुद को मूनमैन कहा करता था। वहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग वहाँ एक कैनन बना रहे हैं और एनी और बाकी स्टार्स को वहाँ काम करने के लिए लाया गया था। एनी सभी स्टार्स को भरोसा दिलाती है कि बहुत जल्द मेरा भाई आकर हम सबको यहाँ से बचा लेगा। दूसरी ओर सैंडमैन उन्हें बताता है कि हमें मून पर जाने के लिए नाइट फेरी से परमिशन लेनी होगी, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलती है जो गैलेक्सी रेस में जीतते हैं। ये रेस हर साल आज के दिन ही होती है, जिनमें 6 नेचर स्पिरिट हिस्सा लेती हैं और जो रेस में लास्ट आता है वो खाली हाथ घर वापस जाता है। सैंडमैन भी उन्हीं 6 नेचर स्पिरिट में से एक था, इसलिए वो रेस में हिस्सा लेने के लिए पीटर और जूम के साथ अपने स्लेज में अरीना जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सैंडमैन के अलावा बाकी के 5 नेचर स्पिरिट अरीना में पहुंच चुके थे, जिनमें शामिल थे स्टॉर्म जायंट, रेनी रॉबिन, लाइटनिंग विच, हेनरी हेल और मदर फ्रॉस्ट, जिनमें अपने ही नाम की तरह मैजिकल पावर्स थीं। इसी के साथ रेस की शुरुआत हो जाती है, जहां सभी एक दूसरे को रोककर आगे जाने की कोशिश करते हैं। सैंडमैन भी पीटर और जूम के साथ रेस में पहुंच जाता है और जल्दी सबसे आगे भी पहुंच जाता है, पर यहाँ पर सैंडमैन को नींद आ जाती है, इसलिए पीटर उसकी स्लेज चलाने लगता है, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो टकराकर रेस से बाहर हो जाते हैं। इससे वो समझ जाते हैं कि वो नाइट फेरी से नहीं मिल सकते, लेकिन तभी पीटर एक दूसरा रास्ता निकालता है और वो किसी तरह से गार्ड से बचते हुए महल में घुस जाते हैं और छुपकर देखते हैं कि नीचे नाइट फेरी उन बाकी नेचर स्पिरिट्स को पार्टी दे रही थी। तभी वहाँ जूम की गलती से सभी नीचे आ गिरते हैं। ये देखकर लाइटनिंग विच उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर नाइट फेरी उसे रोक देती है और जूम और सैंडमैन से इस तरह वहाँ आने का कारण पूछती है। लाइटनिंग विच नाइट फेरी की बातों से ऑफेंड होकर वहाँ से चली जाती है। तब पीटर नाइट फेरी को अपनी बहन और शूटिंग स्टार को मूनमैन द्वारा किडनैप होने की खबर देता है और मून पर जाने के अपने रीजंस बताकर नाइट फेरी से उन्हें मून पर जाने देने की परमिशन मांगता है। पर नाइट फेरी पीटर जैसे साधारण बच्चों को इस तरह मून पर नहीं जाने दे सकती थी, क्योंकि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता था। पर पीटर की बहुत रिक्वेस्ट के बाद नाइट फेरी फाइनली उन्हें मून पर जाने के लिए अलाउ कर देती है और वो उनके मून तक जाने के लिए अपने स्विफ्टेस्ट कंपेनियन द ग्रेट बियर को बुलाती है, जो पीटर, जूम और सैंडमैन को अपने ऊपर बिठाकर गैलेक्सी से होते हुए मून के लिए निकल जाता है। वहीं मून पर एनी गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर बाकी के स्टार्स को साथ लेकर भाग जाती है, पर तभी एक पत्थर से टकराकर एनी एक खड्डे में गिर जाती है, जो कि एक टनल होता है। वहाँ एनी मूनमैन को देखती है। तभी वहाँ लाइटनिंग विच आ जाती है
और उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और दोनों नाइट फेरी से अपना बदला लेना चाहते थे। मूनमैन के कहने पर ही लाइटनिंग विच ने एनी और शूटिंग स्टार को किडनैप किया था। लाइटनिंग विच मूनमैन को बताती है कि पीटर अपनी बहन एनी को छुड़ाने के लिए आ चुका है, जिसे सुनकर एनी बहुत खुश होती है। मूनमैन बस अपने उस कैनन के तैयार होने का वेट कर रहा था ताकि वो फाइनली उससे नाइट फेरी के पैलेस को बर्बाद करके उनसे अपना बदला ले सके और उनकी एब्सेंस में वर्ल्ड पर रूल करने के अपने सपने को सच कर सके। पर लाइटनिंग विच के जाने के बाद हमें पता चलता है कि मूनमैन उसे बस अपने मकसद के लिए यूज कर रहा है। वहीं एनी को मिसेस जो मिलती है, जिसे मूनमैन ने बहुत सालों से कैद किया हुआ था। इधर मूनमैन जब बाहर आता है तो सभी शूटिंग स्टार को वहाँ से भागते देखता है और उसे पता चलता है कि ये सब एनी के कारण हुआ था। इसलिए वो एनी और सारे शूटिंग स्टार को पकड़कर एक जगह बिठाता है और क्योंकि उसने एनी को कभी देखा नहीं था, इसलिए वो एनी को खुद ही सामने आने को कहता है। तब सारे शूटिंग स्टार उसे बचाने के लिए खुद को एनी बताने लगते हैं, पर आखिर में मूनमैन को सच पता चल जाता है और वो एनी और मिसेस जूम को एक केज में बंद कर देता है। दूसरी ओर द ग्रेट बियर पीटर और बाकी सभी को मून तक पहुंचाकर वापस लौट जाता है, जिसके बाद वो मूनमैन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर मूनमैन को पहले ही उनके आने के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपने खतरनाक डॉग्स के ग्रुप को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। इसलिए वो उनसे बचने के लिए वहां मौजूद एक खराब शिप में छुप जाते हैं, जिसके बाद उनके ना मिलने पर वो वहां से चले जाते हैं। पर ये देखकर सैंडमैन और जूम बहुत डर चुके थे और वहां से वापस जाने का फैसला करते हैं। पर तब पीटर उन्हें हिम्मत देता है और विश्वास दिलाता है कि अगर हम मूनमैन का डटकर सामना करें तो हम जरूर कामयाब होंगे, जिसके बाद वो भी पूरी तरह से मोटिवेट हो जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक मून कार नजर आती है, जिसे लेकर वो मिसेस जूम के सिग्नल के जरिए सीधा उन तक पहुँच जाते हैं और उनके केज को तोड़कर वहाँ से रिहा कर देते हैं। यहाँ जूम मिसेस जूम से और पीटर एनी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो सभी वापस जाने वाले होते हैं, पर एनी पीटर से कहती है कि शूटिंग स्टार को हमारी जरूरत है और मैं उनके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसकी बात से सहमत होकर वो छुपकर मूनमैन को देखने जाते हैं, जो अपने मून कैनन से नाइट फेरी से बदला लेने की तैयारी में होता है। तभी मूनमैन के साथी और डॉग्स उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए पीटर नेचर स्पिरिट द्वारा दिए गए एमुलेट से उन्हें कांटेक्ट करता है और उन्हें मदद के लिए बुला लेता है, जो जल्द ही वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मूनमैन उन शूटिंग स्टार्स की पावर को यूज करके अपने कैनन को चलाना चाहता था। तभी लाइटनिंग विच वहां पहुंचकर पीटर और उसके साथियों को रोकने में लग जाती है। रेनी रॉबिन उसका सामना करने की कोशिश करता है, पर मूनमैन उसे अपने कैनन से शूट करके मून फेरी के कासल में भेज देता है और अपने अगले और खतरनाक वार की तैयारी में लग जाता है। अब तक नेचर स्पिरिट्स और पीटर के सभी साथी पकड़े जा चुके थे, इसलिए पीटर मूनमैन के कैनन को रोकने की कोशिश करता है। तभी मूनमैन उसे देख लेता है। वो पीटर को उसके साथ टीम अप करने को कहता है और अपने जीत में उसे भी शामिल करने का ऑफर देता है, पर पीटर उसके इस ऑफर को बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है। तभी वो लाइटनिंग विच को मूनमैन की तरफ आते देखता है, इसलिए वो चालाकी से मूनमैन से सारी सच्चाई बुलवा लेता है, जिससे लाइटनिंग विच को भी पता चल जाता है कि मूनमैन बस उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ जाती है और वो मूनमैन को अपने मैजिक से कैद कर देती है, पर तब तक वो कैनन एक्टिवेट हो चुका था और उसमें से मिसाइल निकलकर नाइट फेरी के कासल पर जा गिरता है, जिससे उनके कासल का बहुत नुकसान हो जाता है। ये देखकर नाइट फेरी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वहीं लाइटनिंग विच को अपनी गलती समझ आ चुकी थी और उसे नाइट फेरी को धोखा देने का बहुत अफसोस होता है। तभी नाइट फेरी वहां आ जाती है, जो गुस्से में मूनमैन और उसके साथियों को इस बार मार्स पर भेज देती है, लेकिन मूनमैन फिर भी नाइट फेरी से अपना बदला लेने की कसम खाता है। इसके बाद मून फेरी सभी को उनके काम के लिए अप्रिशिएट करती हैं
और लाइटनिंग विच को छोटी सी पनिशमेंट के साथ माफ कर देती हैं। आखिर में मिस्टर जूम को भी अपना एक हाथ वापस मिल जाता है और मून फेरी उसके बर्स्ट ट्री को भी वापस से अर्थ पर भेज देती है। वहाँ लाइटनिंग विच मून फेरी के कहने पर पीटर को अपना एमुलेट देती है, जिसके जरिए पीटर जरूरत पड़ने पर लाइटनिंग विच को बुला सकता था। और आखिरकार इसके बाद सैंडमैन पीटर और एनी को अपने सैंड से नींद में भेज देता है और सुबह आंखें खुलने पर वो दोनों अपने बेड पर होते हैं, जहां उन्हें लगता है कि शायद जो रात उन्होंने देखा था वो उनका सपना था। पर पीटर की जेब से लाइटनिंग विच का एमुलेट मिलने पर उन्हें यकीन हो जाता है कि वो सब सच था। इसके बाद वो मिस्टर और मिसेस जूम से मिलने जाते हैं, जहां वो दोनों और बाकी के बग्स के साथ बहुत खुश थे। पीटर को खुद पर बहुत प्राउड होता है क्योंकि अब फाइनली उसका मून पर जाने का सपना पूरा हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।